Hey, good morning. How are you all? This is Archana Amit Sharma and you are watching Brilliant Class Learner. Today we are going to start must. Must क्या है? मस्ट से तो सब वाकिफ़ हैं, सब ने सुना है. मस्ट भी एक मोड ऑफ सजेशन होता है. ठीक, शुड हमने पीछे पढ़ा हुआ था. हमने मतलब मैंने, आपने, हम लोगों ने मिल के डिस्कस किया था. शुड में क्या था? अभी तक हम लोग एक नॉर्मल मोड में सुझाव दे रहे थे. आपको ये करना चाहिए, आपके लिए जो अच्छा है, जो हमें सामने वाले के लिए अच्छा लगा, हम एक सुझाव देते जा रहे थे. मस्ट आ गया. ठीक है, मस्ट क्या होता है? ये भी मोड ऑफ एडवाइस होता है. नेसेसिटी होती है इसमें. नेसेसिटी मतलब आवश्यकता होती है. इसमें जो हम सुझाव दे रहे होते हैं वो थोड़ा फोर्स के साथ दे रहे होते हैं. जैसे हम सामने वाले पे दबाव बना के कहते हैं कि आपको ज़रूर सच बोलना चाहिए, आपको ज़रूर उसकी बात माननी चाहिए, आपको ज़रूर मुझे 2 मिनट सुनना चाहिए, आपको ज़रूर मेरी सहायता करनी चाहिए, आपको ज़रूर बच्चे की सहायता करनी चाहिए, आपको ज़रूर पशुओं पे दया करनी चाहिए. है ना? जितने भी सेंटेंस मैंने बोले सब में ज़रूर था, सुझाव ही था, मोड ऑफ सजेशन ही था. मोड मतलब ढंग, तो मोड ऑफ सजेशन ही था, लेकिन एट दिस टाइम फोर्स था हमारे सुझाव में एक. तो क्या खाली आवश्यकता वाले जिसमें ज़रूर, अवश्य जैसे सेंटेंस आते हैं वही मस्ट में होता है? नहीं, ऐसा नहीं है. मस्ट क्या करता है? मस्ट हेल्प्स द मेन वर्ब टू प्रेजेंट द मोड ऑफ ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन क्या होता है? कर्तव्य होते हैं. ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हमारी कर्तव्य पे होती हैं. एक तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, ये कैसे हुआ? जैसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना. ठीक है, समय पर विद्यालय पहुंचना, ये भी कर्तव्य है. पशुओं को हानि ना पहुंचाना, प्रकृति के नियमों का पालन करना, टू ओबे द लॉ ऑफ नेचर. है ना? वो ऑब्लिगेशन में आते हैं कि नहीं आते? ये दूसरा है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. दृढ़ निश्चय एज इन क्या होता है? दृढ़ निश्चय, किसी गांव में चोरी हो गई, या मान लीजिए हम लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, अनजान सा है, तो हमने क्या कहा? ये निश्चय ही कोई चोर है, निश्चित रूप से ये कोई चोर है, निश्चित रूप से ये बहुत दुखी है. कोई बच्चा हमारे आगे से जा रहा है, उसको देखा एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से 4 साल का हो गया है. वो चीज़ भी यहाँ पे आती है ना? मैं अवश्य ऐसा करूँगा, मैंने कोई निश्चय अपने अंदर ले लिया, कोई दृढ़ संकल्प अपने अंदर ले लिया, वो भी आता है. अब आप समझ रहे हैं ना मस्ट क्या है? मस्ट मोड ऑफ एडवाइस भी है, मोड ऑफ ऑब्लिगेशन भी है, मोड ऑफ डिटर्मिनेशन भी है. नेसेसिटी, आवश्यकता के साथ. मैं एक चीज़ बार बार 2 से 3 ये से 4 बार बोलती हूँ ताकि आपको देखते देखते याद हो जाए. ठीक है? मोड ऑफ एडवाइस विथ नेसेसिटी, आवश्यकता के साथ जब हम कोई सुझाव दे रहे होते हैं, आवश्यक या ज़रूर जैसा शब्द लगाकर कोई सुझाव दे रहे होते हैं. आपको ज़रूर बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको ज़रूर अपना गृह कार्य पूर्ण करना चाहिए, आपको ज़रूर अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे. मोड ऑफ ऑब्लिगेशन पे अगर आते हैं तो कर्तव्य जैसे. ठीक है, प्रकृति के नियमों का पालन करो, पशुओं की रक्षा करो, है ना, जंगलों की रक्षा करो, आपको करनी चाहिए, वो मोड ऑफ ऑब्लिगेशन होता है. डिटर्मिनेशन, निश्चय होता है. जब हम कोई गेस कर रहे होते हैं किसी तरीके का, निश्चय ही वो कोई डाकू है, निश्चय ही ये बच्चा 4 साल का है, निश्चय ही वो पेड़ अमरूद का है, वैसा. या अपने में कोई दृढ़ संकल्प कर रहे होते हैं, मुझे निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए. ठीक है, इस तरह के. तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? एक छोटा सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, मस्ट, नॉट, व फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. है ना? बहुत इजी है. चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं. पहला क्या था? हमें विद्यालय समय से पहुंचना चाहिए, मोड ऑफ ऑब्लिगेशन, कर्तव्य है ना, समय से पहुंचना चाहिए. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको ओवर राइटिंग लग रहा होगा, मैंने ऐसे लिखा था, फिर मुझे लगा कि आपको समझा देना चाहिए, मैंने समय पर पहुंचना चाहिए लिख दिया था. फिर मुझे एक चीज़ और क्लियर आई, आपको क्लियर करने के लिए दिमाग में आई. ऑन और इन का टाइम यूजिंग क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, इतने समय पर, राइट टाइम जब हम कहीं पहुंचते हैं, लाइक हमें 12 बजे कहीं पहुंचना है और हम 12 बजे ही पहुंचते हैं, 9 बजे कहीं पहुंचना और हम 9 बजे ही पहुंचते हैं, टाइम पर, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर, उसको ऑन टाइम बोलते हैं. ठीक है? और जब हम एक अपना स्पेयर टाइम लेके पहुंचते हैं, एक अपना जल्दी पहुंच जाते हैं पहले, मतलब समय पूर्ण होने से पहले,
वहाँ पर इन लगाते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने इन लगाया। हमें विद्यालय समय से पहुँचना चाहिए। वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। भाई विद्यालय हम 7 o'clock पे हमारी बेल बजती है तो हम एग्जैक्ट 7 o'clock पे नहीं पहुँचते ना, थोड़ा सा पहले पहुँचते हैं, ठीक है। इसलिए वी मस्ट रीच स्कूल इन द टाइम। हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ नेचर। तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क। मैम ये तो सारे आपने ही बता दिए, प्रैक्टिस तो कराई नहीं। चलिए, निश्चित रूप से एक डाकू है। मैंने यहाँ पे भी सब लिख दिया है स्ट्रक्चर, ये आप यहाँ पे देख के मेरी हेल्प करिए। निश्चित रूप से वह एक डाकू है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, ही। जस्ट बाद आपको मस्ट का यूज़ करना है। ही मस्ट बी, होना, यहाँ पे होने के लिए ना निश्चित रूप से एक डाकू है। ही मस्ट बी अ डकैत। उसे 4 वर्ष का होना चाहिए। ही मस्ट बी 4 years old नाउ। है ना, वो निश्चित रूप से 8 वर्ष का है। सेम है, ठीक है। ही मस्ट बी, बस यहाँ पे 8 है। ही मस्ट बी 8 years old नाउ। YEARS OLD NOW नाउ। हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, इसे मैं नहीं करूँगी, इसे आप करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। आपको अवश्य बोलना चाहिए। यू, ये क्या है? हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मोड ऑफ ऑब्लिगेशन, है ना, ठीक है। आपको अवश्य बोलना चाहिए। YOU, यू जस्ट बात मस्ट, यू मस्ट स्पीक। मोहित को ज़रूर खेलना चाहिए। मोहित मस्ट प्ले। वह एक चोर है। निश्चित रूप से वह एक चोर है। ही मस्ट बी अ थीफ, है ना। इसको आप कर लीजिएगा। 2 आपको करने हैं। एक मैंने 7 छोड़ा है, ये आपको मुझे करके कमेंट में बताना है। वह एक चोर है या निश्चित ही वह चोर है। देखिए दोनों सेंटेंस का जो मोड है ना, जो तरीका है वो सेम है। वह एक चोर है, ये हमारा गेस है, या फिर मैं कहना चाह रही हूँ निश्चित रूप से वह चोर है। दोनों सेंटेंस का वही मतलब है। हम हर सेंटेंस में निश्चित लगाएं, निश्चित रूप से लगाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वह एक चोर है, दैट मीन्स ये भी हमारा एक गेस है, एक हमारी सिचुएशन है जो हम सेंस बेस पे जिस अकॉर्डिंग से हम बात कर रहे होते हैं। वह एक चोर है, ही इज़ थीफ मत करिएगा क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैम वह एक चोर है तो ही इज़ थीफ है। तो आई वुड लाइक टू से कि ये जो है ना सिचुएशन है, सेंस बेस पर है। अगर हम पीके मूवी देखी है, आमिर खान ने एक अच्छा के कितने मतलब बताए थे, सेंस बेस। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। चलिए इसको आप करिएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे वीडियो से दूसरे वर्ब ऑक्सलरी के साथ मिलते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।